के अपने अपने रुचि के कार्यक्रम होते हैं। आप लोगों को सम्मान समारोह में जब हम पढ़ाते हैं तो तुम्हें नींद आती है, और जब तुम सम्मानित होते हो तो हमें नींद आती है। रुचि के कार्यक्रम होते हैं। फिर भी सभी कार्यक्रम अनिवार्य होते हैं। अब शांति से बैठ जाओ। अब देखो, अब गड़बड़ मत करो। बैठ जाए, थोड़ी देर है, ज़्यादा टाइम नहीं है। किसी भी कार्य के अंग होते हैं। अंगी भली एक हो, लेकिन अंग बहुत होते हैं। शिविर एक था, लेकिन उसके अंग बहुत थे। हमारे प्रसाद सागर जी अभी सबका आभार मान रहे थे, तो मैं सोच रहा था ये आभार क्यों मांग रहे हैं सबसे। और बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे, मैंने खुद ही इनको शिविर का प्रभारी बनाया था। क्योंकि मैं तो कुछ ज़्यादा इतना टाइम दे नहीं पाऊंगा। इनको शुरू में कह दिया था जो कराना हो हमारी तरफ से तुम्हारे लिए प्रभारी है, सम्मान जो भी करना है। तो अब इनने सबका मान लिया, अपन सब मिलके इनका आभार मानते हैं। किसी भी चीज के लिए कोई ना कोई एक ऐसी उपलब्धि होना चाहिए जो उस उपलब्धि को व्यक्ति जीवन तक याद रखे। आपको कुछ ना कुछ ऐसी उपलब्धि होना चाहिए दमोह को, जो दमोह का नागरिक कहे यह ज्ञान हमें शिविर से मिला था। कोई ना कोई ऐसा गुण आपको लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की संगति मिले तो अवगुणों की तरफ न देखकर गुण की तरफ देखना चाहिए। वह संगति उसके गुण से तुम्हारे पास आवे कि मैंने एक दिन पढ़ा था द्रव्य संग्रह, एक दिन पढ़ा था ये, उसमें से तुम्हें क्या मिला जो तुम्हारी जिंदगी के काम आवे, जिसमें तुम्हें सगुन महसूस हुआ हो, जिसमें ऐसा लगा हो काश इस शिविर में नहीं होता तो हमें यह नहीं मिलता। ऐसी कोई खोज करना है तुम्हें इन 8-10 दिनों के अंदर, जो शिविर के बिना तुम्हें मिलती ही। किसी भी की भी संगति तुम्हें मिले तो इसका एक मोटिवेशन आप रख लें। भले तुम्हें सांप की संगति मिले, किसकी, तो भी तुम्हें ये सोचना है काश ये सांप नहीं होता तो मुझे यह उपलब्धि नहीं होती, इसमें उपलब्धि। कांटे से भी हमें उपलब्धि लेना है। साक्षात अहित करने वाले से भी उपलब्धि लेना है। हित करने वालों से ही सब कुछ नहीं मिलता, अहित करने वालों से बहुत कुछ ज्यादा मिलता है। रफीकों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो आमद थाम लेते हैं। गुलों से खार बेहतर है, गुल यानी फूल, खार यानी कांटा, जो आमद थाम लेते हैं, जो हमें चलने से कुछ सावधान करते हैं। रफीकों से वो रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं। उन मित्रों से वो ज्यादा अच्छे, भली दुश्मन है लेकिन आखिर याद तो कर रहा है।
तो कुछ ऐसा अपने में गुण होना चाहिए जो दुश्मन को भी तुम्हारी याद बनी रहे कि कोई दुनिया में है, दुनिया के दुश्मन की लिस्ट में भी तुम्हारा नाम हो, चाहे भली वो जलने के लिए क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा नाम अमर होना चाहिए। दुश्मन भी तुम्हें जानता हो, वही सबसे बड़ा व्यक्ति कहलाता है। इसे भक्त ही नहीं जानते, दुश्मन भी जानता है। भक्त के अंदर भी उसकी पहचान नहीं, दुश्मन भी पहचानता है। वह नाम ले रहा है, कैसे ले रहा है। ऐसे ही आपको कार्यकर्ताओं को शब्द की बात कही, कुछ ऐसी उपलब्धि तुम्हारे जीवन में आए, तुमने किसी की भी संगति की है, उससे तुम्हें ऐसी कौन सी संस्मरण बना, तुम जिंदगी के अंत तक तुम श्वास रखोगे, याद रखोगे कि दमोह के शिविर से हमें ये मिला था। वो चिरस्थायी निशानी ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। वही पुरस्कार है। पुरस्कार तो औपचारिक हैं, दिए जाते हैं, लेकिन उपलब्धि बहुत बड़ी होती है। भगवान के दर्शन करने जाओ तो लौटते समय पूछो मन से, काश आज मंदिर नहीं जाते तो क्या नुकसान था, आज मंदिर जाने में क्या लाभ हुआ, आज यदि व्यापार दुकान नहीं खोलते तो हमें कितना नुकसान था। शाम को देखो कि दुकान खोलने से आज क्या लाभ हो। माथे व्यापार में ही नहीं लगाना, हर चीज में लगाओ। तुम किसी चीज को देख रहे हो तो देखते समय भी ये भाव आए, काश मैं इसको नहीं देखता तो आज यह हानि हो जाती, यह लाभ हुआ। शब्दों में भी सुनो, और यदि आप ये नहीं कर पाए तो आपने देखा भी, सुना भी, शिविर पढ़ा भी, मंदिर आए भी, अभिषेक किया भी, अनर्थ दंड कहलाता है। अनर्थ दंड अच्छे कार्यों का नहीं, बुरे कार्यों का नहीं, सबका अनर्थ दंड होता है, क्योंकि उसका लाभ ही नहीं हुआ। अनर्थ दंड में इतना नुकसान है, सबसे बड़ा पाप दुनिया में है अनर्थ दंड। तुमने कुछ पाया, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, काय को बैठे थे। अनर्थ दंड, आपने उसका इतना दुरुपयोग किया, अनर्थ दंड। और अनर्थ दंड सबसे बड़ा पाप माना जाता है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति किसान है, खेती कर रहा है, सुबह से शाम तक हल चला करके उसने पूरे खेत की हरी को चौपट कर दिया। और एक व्यक्ति गार्डन में खड़ा था, एक पत्ता तोड़ा और फेंक दिया। जैन दर्शन का कैमरा लगा था, उसने कहा इस व्यक्ति का चालान करो, इसने एक पत्ता तोड़ के फेंक दिया। वो कहता मैंने एक पत्ता तोड़ दिया तो चालान। ये जो बाजू में किसान है, इसने दिन भर में पता नहीं कितनी घास काट डाली, पूरा खेत हरा था, कच्छ सब कुछ हल चला दिया, पूरा पेड़ हरा था, पूरा काट दिया, पूरे खेत में कछार में हरियाली थी, इसने काट दी पूरी। इसको कितना दंड मिलना चाहिए? बोले उसका कोई दंड नहीं। इतनी हरियाली को नष्ट करने वाले को कोई दंड नहीं, पूरे पेड़ को साफ करने वाले को कोई दंड नहीं, पूरे कुएं को खाली कर दिया खेत में बिना छना, कोई दंड नहीं। और एक व्यक्ति ने एक घूंट पानी पी रहा था और एक घूंट पानी फेंक दिया, बोले अपराधी है, अपराधी है। वो एक पत्ते वाला अपराधी। बोले क्यों? उससे पूछा भाई तुमने ये खेत की हरियाली नष्ट क्यों की? बोले इसके बिना हम गेहूं नहीं उपजा सकते थे।
गेहूं नहीं उपजता तो हम भूखों मरते, परिवार भूखा मरता, और एक दिन यह होता कि मुनिराज को भी भूखा मरना पड़ता। तो मैंने घास नहीं काटी है, एक मुनिराज को बचाया है, एक त्यागी वृत्ति की पेट की आग बुझाई है, एक परिवार को पाला है और एक अपने आप को जिंदा रखा है। किसान हरियाली काट रहा है, लेकिन वो अपने आप को हरियाली को नहीं काट रहा है, अपने आप को जिंदा रख रहा है, परिवार को जिंदा रख रहा है, मुनि महाराजों को जिंदा रख रहा है। तू बता भाई, ये पत्ता तूने क्यों तोड़ा? बोले यूं। क्यों तोड़ा? बोले यूं। अरे कुछ तो बोल, कोई कारण। बुरा लग रहा था, खाना था, या कटिंग करना थी, कि नहीं इसका सेब बनाने के लिए मैंने काटा? कुछ तो बोलो। पेड़ कटिंग के लिए भी काटते हो ना आप सेब? नहीं, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, इसकी सेब हमने ठीक की है। ये पत्ता डाली बीच बार रास्ते में आती थी, इसलिए मैंने तोड़ दी। कुछ न कुछ कारण बताओ, क्यों तुमने तोड़ा वो पत्ता, क्यों? लेकिन वो तो यूं तोड़ा था। बोले यूं तोड़ दिया। एक पत्ता यूं तोड़ने का भागी प्रायश्चित का भागी है, अपराधी है, और कारण के साथ पूरा खेत पेड़ काटने वाला भी अपराधी नहीं। ये बात आप लोग भूल जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, किसी की क्रिया करो कहीं यूं ना हो जाए। मंदिर क्यों गए थे? यूं। महाराज आए तो बोले काय के लिए गए थे महाराज के पास? यूं। और बैठे थे, क्या करे? बोले यूं। शिविर में क्यों बैठ गए? यूं। प्रवचन में क्यों बैठ गए? बोले यूं। वहां खड़े तो महाराज ने कहा कोई खड़ा नहीं रहेगा तो बैठ गए। बोले कैसे बड़ा? बोले यूं। और यूं क्रिया जो है यह हमारे लिए बहुत भारी कर्म का बंद करती है। इसलिए किसी भी क्रिया को कहीं यूं ना हो जाए, अंत में हम गर्व के साथ कहें नहीं, मैंने ये पत्ता इसलिए तोड़ा है, मैंने यह कार्य इसलिए किया है, मुझे उपलब्धि है। शिविर को मैंने यूं नहीं पढ़ा है। और हम लोग भी दमोह में क्यों रुके हैं? पूछो, तुम बोलो। हाँ, मुझे पूछो महाराज जी, आप दमोह में क्यों रुके हो? यूं। तो ध्यान रखना, पर हमारे लिए भी बहुत बड़े कर्म का बंद होगा। और इन महाराजों से पूछो क्यों रुके यहाँ पर? तो ये कहते कि यूं रुके है। तो अनर्थ दंड है। जब ग्रस्त को ही अनर्थ दंड माफ नहीं है, तो मुनियों को तो अनर्थ दंड माफ होगा ही नहीं। यूं नहीं लिखा हूं, कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है। वह कारण यही है कि हमें लाभ देने का मन होता है, तो लाभ लेने वाला मिल जाता है, तो देने का आनंद आता है। तुम्हें देखो आहार देने में कितना आनंद आता है। देखो महाराज ने कल आज उपवास कर लिया, तो मैं कल इनने उपवास की बात कही तो मैं घबरा गया। मैंने कि कल उपवास इनको नहीं करने देना। ऊपर से तो कह रहा था इसलिए, नहीं गर्मी बहुत है। अंदर की बात ये थी, कल सुबह 6 बजे से कौन बैठेगा यहाँ? मैंने पहले तो हमने यही कहा, नहीं भैया गर्मी बहुत है, तपा चल रहे हैं बहुत, नहीं। पर मैंने अंत में कह ही दिया, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि 6 बजे से बैठेगा कौन? मैं तो बैठूंगा नहीं। लेकिन उत्साह इतना था, उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो हमें अपना काम करने दो, हम आपका काम भी कर लेंगे। ये सोच भी कर लिया, और 6 बजे से बैठे हैं, अभी तक बैठे हैं। और ये कह रहे हैं यदि शाम तक बैठना हो तो हम तैयार हैं। एक उपलब्धि होती आनंद की। स्वयं को प्राप्त करने में ही आनंद नहीं आता,
कभी कभी देने में भी आनंद आता है। और देने में इसलिए आनंद आता है कि ज्ञानी व्यक्ति का भाव होता है, जो आनंद मेरे पास है वैसे ही आनंद में सारी दुनिया को देखना चाहता है। सभी जगह ऐसे ही शिविर लगे, सभी जगह ऐसे साधुओं की संगति मिले, सभी साधु ऐसा ही आनंद लें, ये सब कार्य प्रभावना के कहलाते हैं। सम्मान आप लोग कर रहे हैं इसलिए कि सम्मान में भी हमें बहुत बड़ा लाभ होता है। भक्तांबर अपन पढ़ रहे हैं, यूं पढ़ रहे हो कि कुछ मिल रहा है कि नहीं? भक्तांबर क्यों पढ़ रहे हो? बोले महाराज जी आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ रहे हो। हम पढ़ा रहे हैं सो पढ़ रहे हो कि तुम पढ़ रहे हो सो मैं पढ़ा रहा हूं? मामला उल्टा नहीं हो जाए। क्या करें, आप पढ़ा रहे हो तो बैठना तो नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो इसलिए पढ़ा रहा हो, और मैं आप लोग पढ़ रहे हो सो नहीं पढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना, तुम्हारा कोई प्रोफेसर नहीं हो, कोई वेतन नहीं मिल रहा है। मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है इसलिए पढ़ा रहा है। तो मेरी भाषा मत पकड़ लेना। तुम्हें क्या कहना है? हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है इसलिए महाराज, और मुझे क्या सोचना है? ये पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। दोनों का काम अलग अलग है। और यही बात जब अपन भगवान की महिमा गाते हैं, महिमावान अपन को बनना है और महिमा भगवान की गाते हैं। ये बहुत बड़ा प्रकृति का कंसेप्ट है कि हम गुणानुवाद दूसरे का करते हैं, गुण हमारे में प्रकट होते हैं। विज्ञान के पास एक खोज नहीं है कि वे दूसरे को गुण गाएं और दूसरे को गुण प्रकट हो, लेकिन ये धर्म की खोज है कि हम महिमा भगवान की गाते हैं और गुण हमारे में प्रकट होते हैं। हम भगवान की जय बोलते हैं, यश हमारा बढ़ता है। हम भगवान को नमोस्तु करते हैं, उच्च गोत्र का वंद, सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का वंद। जब व्यक्ति अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करता है, उच्च गोत्र का वंद होता है सबसे ज्यादा। एक गृहस्थ में बेटा जब पिता के पैर छू रहा है उस समय उच्च गोत्र का वंद हो रहा है। धर्म क्षेत्र में आप मुनियों को नमस्कार कर रहे हैं तब उच्च गोत्र का वंद हो रहा है। सबसे ज्यादा उच्च गोत्र का वंद होता है भक्ति में, उच्च गोत्र का। और जितनी विनम्र भक्ति होगी उतना ही उच्च गोत्र का वंद होगा। और यश जो फैलता है, जितना हम अपने आराध्य को, अपनों से बड़ों का जितना यश फैलाएंगे, उनका यश तो कोई बात नहीं, उनका यश तो है, उतना ही अपना यश फैलता है, उतना ही ज्यादा यश फैलता है। पुजवर मानतुंग आचार्य महाराज ने किनका यश फैलाया, थक ही नहीं रहे। अरे 8 प्रात्यार्य एक श्लोक में निपटा देते। धिंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभो ताल ध्वजा तब निवारक, एक में निपटा देते। क्या रखा है इनमें? छत है, चवर है, ठीक है, एक श्लोक में नहीं, एक एक प्रातिहार्य का एक एक श्लोक लिखा। और अपन भी चाहते तो बहुत जल्दी निपटा देते 8 प्रातिहार्य, और अपन लोग भी एक एक प्रातिहार्य को 1.5 घंटे समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पूरा नहीं कर पा रहे। इससे हमें उपलब्धि क्या हो रही है? वे गुण हमारे अंदर प्रकट हो रहे हैं। जब जब हम जिनेंद्र की संपत्ति की महिमा, जिनेंद्र की महिमा गाएंगे, जिनगुण संपत्ति हाँ मुझे प्राप्त होती है,
ऐसी उपादान दृष्टि रख करके यहाँ पर अपन भक्तांबर पढ़ रहे थे। आज वैसे तुम्हारा कार्य हो गया, दस्तूर कर दे रहा हूँ। गंभीर तार रव पूरित विभाग है लोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन हे दुंजर यश सह प्रवादी। इसी श्लोक की भूमिका हमने अभी आपको बताई। एक तूतू में गुण मर गए। देखिए क्या बात है, क्या कला है, कहाँ तक है मानतुंग आचार्य महाराज का सोच, कहाँ है भक्त। एक साधारण तूतू में आवाज में क्या निकाल दिया अर्थ। एक सामान तूतू होती है, तामान तूतू बजा रहे हैं, रमतूला कह लो आपके। वो कहते हैं ना बुंदेलखंड में कहावत है, बौरी बहू कबे बजे रमतूला मोहे देखना है दूल्हा। रमतूला में अब एक रमतूला में भक्ति निकाल दी, रमतूला भक्ति बन गया। रमतूला भगवान के गुणानुवाद कर रहा है। अब रमतूला क्या अचेतन है, जड़ है। अचेतन है, जड़ है, एक बांसुरी, एक तूतू, एक है क्या, मुंह की आवाज है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। सुनने वाला धड़कना चाहिए कि ये डिब्बी भी हमारे लिए हित कर सकती है। तुम कहो ये डिब्बी क्या कहेगी, अचेतन। तुम्हारी दम हो तो ये डिब्बी भी तुम्हारा हित कर सकती है, तुम्हें एनर्जी दे सकती है, डिब्बी भी। इससे हम चाहें तो इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, इतनी एनर्जी प्राप्त कर लेंगे कि हम अपनी जिंदगी को भी बचा सकते हैं। जीवन दान दे सकती है मुझे डिब्बी, बस ये कला अपने अंदर चाहिए। एक तूतू को उन्होंने भगवान की भक्ति बना दिया। एक तूतू के लिए कहता है गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग। गंभीर यानी चिड़चिड़ापन वाला नहीं, कान फोड़ नहीं, कान फोड़ नहीं, गंभीर है। तार रव, तार यानी लंबी, गंभीर तार एकदम, रव यानी आवाज, भूर, भूरित दिग विभाग। भूर यानी बहुत सारे, दिग विभाग को क्या कर रही है, पूरित, भूरित नहीं पूरित। गंभीर तार रव पूरित, गंभीर रूप से जो ध्वनि है, जो तार है यानी लंबी, ओ ये तार कहलाता है। ये तार कहलाता है। तार, पुरुष कोई नहीं, जैसे तार कहलाता है। अब वो तार जो है, वो तार जो ऐसा लंबा है, पूरित दिग विभाग, सारे दिग विभागों को पूरित कर दिया है। त्रिलोक लोक संगम भूधि दक्षा। अब देखो भक्ति देखना, वो क्या कर रहा है तू तीनों लोगों के लिए सुख संगम कराने के लिए दक्ष है। भूति यानी विभूति है, दक्ष है, कुशल है, तीनों लोगों को संगम कराने वाली है। यानी तू क्या कर रही है, मानो बगैर सब आओ रे, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो, इकट्ठे हो, इकट्ठे हो। मानो भूति दक्ष सबको इकट्ठा करा रही है। क्यों इकट्ठा करा रही है? तू सबको इकट्ठा करा रही है। क्यों करा रही है? सद्धर्मराज जय घोषण घोष कासन। सद्धर्मराज तीर्थंकर की जय घोषणा करने के लिए घोषक बन गई। तू से जय घोषणा करा दी। जय घोषण घोष कासन, भगवान की जयकारा बोलने के लिए घोषण करती हुई, सन यानी करती हुई, घोषक बन गई वो। मानो वो भगवान की जय घोषणा कर रही हो। धुंध भी, संगीत, संगीत भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। संगीत में भी व्यक्ति इतना लय में डूब जाता है, व्यक्ति शब्दों से भी ज्यादा,
शब्दों से भी ज्यादा। बांसुरी में डूब जाता है सांप शब्दों से भी ज्यादा। बांसुरी बजती हो, हारमोनियम बजता हो, शब्द वो कार्य नहीं कर सकते जो संगीत कर सकता है। ऐसा बताते हैं कि संगीत में इतनी ताकत भी होती है कि जेठ की दोपहरी में भी पानी बरसा देता है, बादल बना देता है संगीत के माध्यम से। तान सिंह जैसे राजा कुछ हुए हैं। अब बताओ संगीत में क्या, एक शब्द में मार संगीत में इतनी ध्वनि कि बादल बन गए, समुद्र में ज्वार आ गया, समुद्र में भाप हो गया, आकाश में पहुंच गए और बादल बरस गए। कुछ मौसम नहीं था, कुछ नहीं था, मां संगीत के माध्यम, संगीत के माध्यम से आग लगा देते हैं। आलाप दीपक जला देते संगीत के माध्यम से। संगीत, मात्र संगीत की, और संगीत की धुनों से पुद्गल वर्णाएं टकराना चालू हो जाती हैं। और पुद्गल वर्ताओं का जैसे ही घर्षण होगा, चकमक कपटैया के जैसे ही ध्वनि निकलेगी वहां दीपक होगा, जल जाएगा। ये कल्पना नहीं है, ताकत है। आपने देखा एक शब्द अपने कान में टकराता है, पैर भी कांपने लग जाता है शब्द से, शरीर में कंपन होने लग जाता है, पाटा कांपता है। उधर आवाज लगाओ आपका पाटा कांप जाएगा, है ना, टकराता है। दीप जला दे, पानी बरसा दे, संगीत व्यक्ति मरणासन अवस्था को जीवित कर देता है। संगीत व्यक्ति योद्धाओं में जोश ला देता है। जितने बड़े बड़े राजा होते थे इस संगीत में कवियों को रखते थे और सेनाओं में जोश दिलाते थे, और ऐसी कविता पढ़ते थे कि जो गिरने वाले सैनिक हैं वे उठा के तलवार उठा के लड़ने लग जाते। वो हुए ना एक रामधारी सिंह जिनका, उनका एक कविता थी, अगर तुम ठान लो मन में तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो मन में तो पृथ्वी को गोल कर सकते हो। चपटे जो भी है, क्या दिया उन्होंने। हारने वाला लड़ जाता था मात्र अकेले शब्दों की लय से माध्यम से। तो बहुत बड़ी ये भक्ति की कला कहलाती है कि महाराज ने दुंदुभी जैसे व्यक्ति को भी, दुंदुभी को भक्तन बना दिया भगवान का। उनको नहीं लग रहा है कि ये दुंदुभी बज रही है, उनको लग रहा है ये भगवान की जयकारा बोल रही है। उनको नहीं लग रहा है कि ये दुंदुभी बोल रही है, उनको लग रहा है दुंदुभी बुला रही है, आओ कहाँ पड़े हो, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ सो रहे हो, आओ यहाँ आओ, तुम्हें हम सद धर्म की संगति कराते हैं, शुभ संगम कराते हैं। उनको लगा शुभ संगम कराने के लिए बोल रहे हैं। तू बोल रही है, शुभ संगम का संकेत है। और उनको लग रहा है जैसे भगवान की जगह, जब व्यक्ति भक्ति में रंग जाता है ना तो सब तरफ उसको वही दिखता है। आवाज आएगी तो यही दिखेगा कि भक्ति है, संगीत बजेगा तो यही दिखेगा, सब कुछ कानों में आंखों में वही दिखेगा, कानों में वही दिखेगा, मुंह से वही निकलेगा। खा रहा है यदि भक्ति है तो खाते समय भगवान मैं खा नहीं रहा हूं, मैं तेरे लिए भक्ति के लिए खा रहा हूं। मूलाचार में कहा मैं खा नहीं रहा हूं, मैं तो भगवान तेरे लिए खा रहा हूं। मैं पी नहीं रहा, मैं तो तेरे लिए पी रहा हूं। मैं सो नहीं रहा हूं, मैं तो तेरे लिए सो रहा हूं। सोऊंगा नहीं तो फिर भक्ति में नींद आएगी, इसलिए मैं सो रहा हूं। खाऊंगा नहीं तो बोलने की ताकत। क्या गजब का बट्टिकेर महाराज का खोज था। भोजन भूख मिटाने के लिए नहीं कराया उन्होंने। उन्होंने नहीं कहा कि भूख मिटाने के लिए कर रहे हैं। आयुठम बलठम तेजठम नहीं, आयु के लिए नहीं, बल के लिए नहीं, तेज के लिए नहीं। और भोजन इसी के लिए खाया जाता है, आयु बढ़ाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, तेज बढ़ाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मूर्ख लोग खाते हैं। उन्होंने भोजन खाते समय वैयावृत्ति, वैयावृत्यर्थम, भोजन करते हुए वैयावृत्ति कर रहा है। वो भोजन करते हुए रत्नत्रय पालनार्थम, आवश्यक पालन के लिए भोजन करते समय वैयावृत्ति। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, भोजन करते समय निरंतर बंदी प्रकृति है।
कह रहा है भोजन कर रहा है, लेकिन वो कहता है मैं तो भैयावृत्ति के लिए खा रहा हूँ। यदि मैं भोजन नहीं करूँगा तो भैयावृत्ति कैसे करूँगा? मैं भोजन नहीं करूँगा तो रत्नत्रय कैसे पालन करूँगा? मैं भोजन नहीं करूँगा तो सामायिक कैसे होगी? मैं भोजन नहीं करूँगा तो प्रोषण कैसे होगा? मैं भोजन नहीं करूँगा तो मैंने 7 दिन यदि भोजन नहीं करता तो भक्तांबर कौन पढ़ाता? मैं तो भक्तांबर पढ़ाने के लिए भोजन कर रहा हूँ। नहीं, आप 7 दिन भोजन नहीं करते, इन लोगों के लिए धर्मानुष्ठान कौन कराता? नहीं, एक दो चीज हमने आहार में नहीं ले रहा था, तो देने वाला का महाराज आपको नहीं लेना है, देखो आपको भक्तांबर पढ़ाना है और जीव कांड पढ़ाना है, शाम को जिज्ञासा भी करना है, इसलिए आप पढ़ाने के लिए तो लो। मैंने अंजलि खेल दी, मैंने अब तो दे दे। अब मेरे ऊपर नहीं आया कि मैंने ले लिया, देखो महाराज दे दे, अब मैंने ले लिया, मैंने कोई बात नहीं, भक्तांबर के लिए तो मैं ले लूंगा, जीव कांड के लिए तो मैं ले लूंगा, क्योंकि निमित्त बदल गया ना। अब हम अपने लिए थोड़ी रह रहे पेट भरने के लिए भक्तांबर पढ़ाना है जीव का। तो ये अभिप्राय जब बदल जाते हैं, समय आपका हो गया। भक्तांबर के आज एक श्लोक निमित्त में ले लिया, कल देखेंगे। महावीर भगवान